और इसमें ये यल का वैल्यू फाइंड करना है, यानी यल का वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसमें ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। इसको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, यानी समांतर रेखा है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इसको कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है, ठीक ना, तो इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको जो है हिंदी में एकांतर कोण बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। आ रहा समझ में? कोण का मतलब क्या होता है? एंगल। अब देखिए, तो यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल लाइन को, अब पैरेलल का मतलब होता क्या है? पैरेलल लाइन, ये बताइए आप। पैरेलल भाई समांतर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, यानी समांतर है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है, इस लाइन है ना और इस लाइन का, वो हर जगह क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी हर जगह क्या होगी? बराबर होगी, यानी इनके बीच की दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये दो जो है पैरेलल लाइन हैं, और इनको एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है ना, यानी तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो एक इस बगल एंगल बन रहा है और एक इस बगल बन रहा है, ठीक ना। तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, ठीक है। चाहे इसको हिंदी में आप एकांतर कोण भी कह सकते हैं। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। आ रहा समझ में? अब देखिए, तो अब देखिए, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब ये जो खींचा गया है ऐसे लाइन, ऐसे जो ये लाइन खींचा गया है, ठीक ना, वो इस एंगल को क्या कर रहा है? इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? सबको आ रहा समझ ना? अब देखो, अब जो है यहाँ पर कितना का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक ना। तो अब लिखेंगे, अब जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो जो ये त्रिभुज है ABO एक समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे राइट ट्रायंगल बोला जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABO में, ठीक ना, ABO में। अब एक चीज और आप देखिए, ये पूरा जो ये BC है, ये BC क्या है? डायमीटर है। डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये BC है, ये BC, ठीक ना, ये BC क्या है? डायमीटर है, और यानी हिंदी में से व्यास बोलते हैं। तो ये 60 कितना दिया है? 60 मिमी, ठीक है। तो 60 मिमी दिया है, तो ये कितना होगा? 30। ये कितना आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास हुआ है ना, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगा। ये OB और ये OC त्रिज्या कहलाएगा, और पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? व्यास का।
आ रहा समझ में? और जो तो इसलिए ये पूरा जब यहाँ से यहाँ तक 60 है तो 60 का आधा क्या होगा 30 होगा, तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। आ रहा समझ ना? अब हम समकोण त्रिभुज ए बी ओ में चलता है, तो अब सवाल उठता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कास टेन काट सेक और 6 होता है। अब इसमें से कौन सा हम लेकर के चलें तो हमारा सही जाएगा। तो देखिए हमको जो है ये पता ये जो है हमें फाइंड करना है, यानी पता लगाना है, और ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो ये 90 के सामने वाले को इसको कर्ण बोलेंगे, कर्ण, इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 के अलावा जो ये कोण है, इसके सामने वाले को, इसके सामने जो भुजा पड़ेगा, 90 के अलावा जो ये कोण है, इसके सामने जो ये भुजा पड़ेगा, ये वाला, ये इसे हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ये हो जाएगा लंब। और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? आधार। ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? आधार। ठीक है, आधार कहलाएगा। तो ये आधार में ये मतलब यल फाइंड करना है, और यल क्या है? आधार। ठीक है, तो ये निकालना है और ये हमें पता है। तो इसको और इसको अगर लेकर चला जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये आधार है और ये लंब है, तो ये लंब और आधार किसमें आता है? या तो टेन में आता है, नहीं तो काट में आता है। तो या तो आप टेन लेकर चलो, नहीं तो कॉट लेकर चलो। ठीक है।